पाई का कम्युनिटी ड्राइवन लिक्विडिटी पूल क्या है और इसके लॉन्च होने से क्या फायदे होने वाले हैं और वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से बाइनेंस पाई को लिस्ट नहीं करा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लिक्विडिटी पूल्स, न्यू स्ट्रेटजीज और बाइनेंस की डिमांड्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में वीकेंड पर कंट्रास्टिंग ट्रेंड देखा गया है, जैसे पाई नेटवर्क एक स्टैंड आउट परफॉर्मर के रूप में इमर्ज हुआ है जबकि टोकन अंडर प्रेशर रहे। पाई नेटवर्क ने वीकेंड पर 40% की प्राइस हर्जीज देखी जो कि एक ऑल टाइम लो से रिकवरी थी। पाई नेटवर्क ने अपने लॉस्ट वैल्यू को 50% से ज्यादा रीगेन किया और 0.65 की पीक पर पहुंचा। ये इंप्रेसिव टर्न अराउंड एक स्टेज नेट ऑल्ट कॉइन मार्केट में आया जिससे इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स दोनों सरप्राइज हुए। इसी तरह स्पेकुलेशन और इंटरेस्ट की बात करें तो स्पेकुलेशन ओवर अपकमिंग प्रोजेक्ट अपडेट्स और रीन्यूड कम्युनिटी एंगेजमेंट ने इंटरेस्ट को फ्यूल किया है। अब अगर इसकी टोकनॉमिक्स की बात करें तो पाई नेटवर्क की टोकनॉमिक्स एक रेड फ्लैग है। टोटल सप्लाई 100 बिलियन टोकन है, लेकिन एक्चुअल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो 6.8 बिलियन एस्टीमेट है क्लियर नहीं है। पाई कोर टीम ने 10 मिलियन टोकन बर्न किए बगैर एक्सप्लेनेशन की, जिससे प्राइस मैनिपुलेशन के कंसर्न उठते हैं। अगर पाई की लिस्टिंग बाइनेंस पर होने की बात करें तो बाइनेंस ने अभी पाई को लिस्ट नहीं किया क्योंकि पाई का मेन नेट अभी तक फुली ओपन नहीं है। पाई नेटवर्क का मेन नेट अभी तक इनक्लोज स्टेट में है, जिससे ट्रांजैक्शन सिर्फ इंटरनल इकोसिस्टम में ही हो सकती है। बाइनेंस की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनमें फुली फंक्शनिंग ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइजेशन और टेक्निकल रिस्क ट्रांसपेरेंसी, क्लियर डाटा ऑन टोकन लॉक मैकेनिज्म्स। बाइनेंस को फुली फंक्शनिंग पब्लिक और वेरीफाइबल ब्लॉकचेन चाहिए। इसी तरह बाइनेंस को ट्रांसपेरेंसी चाहिए क्योंकि नॉन ट्रांसपेरेंट टोकन लिस्टिंग से प्राइस वोलेटिलिटी और लीगल एक्यूजेशन हो सकते हैं। बाइनेंस को क्लियर डाटा चाहिए, टोकन लॉक मैकेनिज्म, बर्निंग शेड्यूल और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर। और इसी तरह बाइनेंस पाई नेटवर्क की डिसेंट्रलाइजेशन और टेक्निकल रिस्क को प्रॉपर्ली एक्सेस नहीं कर सकता है। इन लिमिटेशंस की वजह से बाइनेंस पाई नेटवर्क को लिस्ट नहीं कर सकता। बाइनेंस को कुछ कंट्रीज में लीगल सिक्योरिटी का सामना है, स्पेशली यूएस में, जहां एलेक्स्ड मनी लॉन्ड्रिंग और रेगुलेटरी वायलेशन के केस हैं। इस वजह से बाइनेंस प्रोजेक्ट को लिस्ट करने में बहुत क्वेश्चंस हैं। पाई नेटवर्क की वैल्यू लार्जली कम्युनिटी के एंथुसियास्ट से ड्राइवन है, एक्चुअल ट्रेडिंग एक्टिविटी से नहीं। इससे इसके लेजिटिमेसी के बारे में कंसर्न उठते हैं। पाई कोर टीम सभी मेननेट नोड्स को कंट्रोल करता है जो डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। डेवलपमेंट टीम ने क्लियर रोड मैप या ओपन सोर्स कोड बेस रिलीज नहीं किया, जिससे प्रोजेक्ट की सीरियसनेस के बारे में भी कंसर्न होते हैं। वियतनाम में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए कोई क्लियर फ्रेमवर्क नहीं है और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम ने डिजिटल करेंसीज के रिस्क के बारे में वार्न किया है, जैसे कि बिटकॉइन और अदर डिजिटल करेंसी। इसी तरह पाई नेटवर्क एक नया स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहा है अपने वोलेटाइल कॉइन प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए। पाई नेटवर्क ने एक कम्युनिटी ड्राइवन लिक्विडिटी पूल लॉन्च किया है जो कि स्टीप प्राइस ड्रॉप को मिटिगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्ट्रेटेजी पाई कॉइन की प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए है, जो कि रिसेंटली $1 से नीचे गिर गई थी। सीडीआरपी का टारगेट स्टेबिलिटी है, लेकिन इसकी सक्सेस कमिटमेंट और मार्केट कंडीशन पर हैवीली डिपेंड करती है। इसी तरह कल पाई कॉइन ने 24 घंटे के अंदर 18% से ज्यादा गेन दिखाया। ये पूल मार्केट डेप्थ को बढ़ाता है, शार्प प्राइस ड्रॉप को कॉशियस करता है और एक मोर स्टेबल प्राइस स्ट्रक्चर को प्रमोट करता है। ये प्रपोजल क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लिक्विडिटी और रिड्यूस वोलेटिलिटी के रूप में इफेक्ट कर सकता है। पाई कॉइन की हाइटेंड ट्रेडिंग एक्टिविटी ग्रोइंग कम्युनिटी सपोर्ट को इंडिकेट कर